नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। पांकी प्रखंड से कैमरामैन वरुण कुमार सिन्हा के साथ नंदन कुमार की रिपोर्ट। पांकी प्रखंड के प्रिंस कुमार पिता अवधेश तिवारी ने जेपीएससी परीक्षा में सफलता पाई। इस सफलता पर प्रिंस कुमार ने कहा कि इस सफलता के पीछे माता पिता, गुरुजनों, नाना, भाई व दोस्तों का सहयोग व आशीर्वाद रहा, जिससे आज वे सफल हो पाए हैं। उनके सफलता पर उनके पिता अवधेश तिवारी ने कहा कि शुरू से ही पढ़ाई में तेज रहे प्रिंस कुमार ने आज जेपीएससी परीक्षा में सफल होकर मेरा ही नहीं पूरे प्रखंड का नाम बढ़ाया है। वहीं राज्य संपोषित उच्च विद्यालय पांकी के शिक्षक राम प्रवेश सिंह ने प्रिंस की सफलता को उनकी कड़ी मेहनत, लगन व ईमानदारी को बताया। बताते चले कि प्रिंस कुमार 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। वहीं उनके पिता मजदूर किसान इंटर महाविद्यालय पांकी में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रिंस कुमार का क्लास 4 तक की शिक्षा उनके मूल गांव लेस्लीगंज प्रखंड के कमलपुर सरकारी विद्यालय में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने पांकी बुनियादी विद्यालय से क्लास 8 तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैट्रिक की शिक्षा पांकी हाई स्कूल से प्राप्त की। वर्ष 2009 में मैट्रिक परीक्षा में वे 79.5% प्राप्त कर जिला टॉपर भी बने थे, जिससे उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपने अच्छे व विकट परिस्थिति में नाना विद्याधर दुबे के सहयोग को काफी सराहा। अभी हम खड़े हैं पांकी प्रखंड के अवधेश तिवारी के घर पर, जहां कल जेपीएससी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, जिसमें अवधेश तिवारी के बड़े लड़के प्रिंस कुमार जो कि जेपीएससी के लिए चुने गए हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनके परिवारजन और उनके गुरुजनों से मिलते हैं कि क्या उनके लड़के पर कामयाबी पर क्या कहते हैं। साथ ही प्रिंस से भी मिलेंगे जो इस मुकाम को हासिल करने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ ही आज जिस मुकाम तक पहुँचे हैं किनका श्रेय रहा और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि पांकी प्रखंड के जो आज जेपीएससी जैसे एग्ज़ामों में भी यहाँ के लड़के निकलकर अच्छे अच्छे पोस्ट पर जा रहे हैं। आज देखा जाए तो बहुत ही पांकी के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले तो आपका गीतांश टीवी में स्वागत है और आपको बधाई हो कि आप जेपीएससी में आप परीक्षा में आप निकाले। ये बताइए कि आज इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, जेपीएससी परीक्षा के निकाले आप, इसमें आप सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले ईश्वर को, उसके बाद माता पिता इसलिए और मेरे गुरुजन जो प्रारंभिक शिक्षा के जो हमारे सामने बैठे हैं, और फिर कई सारे मित्रगण है ना, और कई मेरे छोटे बड़े भाई, जैसे छोटे भाई लोग शामिल हैं, बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैंने एक सामूहिक प्रयास कर और बाकी अथक परिश्रम से मेरा शामिल। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और कहाँ से आपको लगा कि नहीं हमको सिविल सेवा में जाना चाहिए? प्रारंभ में प्रारंभिक शिक्षा तो मेरा गांव से हुआ, जो इसलिए थाना हमारे गाँव, और उसके बाद हमने ज़्यादातर एजुकेशन 10th तक पांकी से प्राप्त किया। और मूलतः जब 12वीं पास करने के बाद मेरे मन में इस तरह ख्याल आया कि मुझे सिविल सेवा में जाना चाहिए। जो मैंने अपनी कैपेसिटी देखा कि मैं इस क्षेत्र में बेहतर कर सकता हूँ, तो सही मायने में 12वीं पास करने के बाद मेरे अंदर इस तरह की जिज्ञासाएं उभरनी शुरू। आपने बोर्ड की परीक्षा कहाँ से पास की थी? बोर्ड की परीक्षा हमने SS हाई स्कूल पांकी में से पढ़ा। कितना परसेंट आया था उसमें? उसमें 90% आया था। तो उसमें आप? हाँ, उसमें हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, 90%, और इसके लिए सरकार की तरफ से मुझे पुरस्कृत किया गया। चलिए, आप 2009 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे हैं और सरकार के द्वारा आपको पुरस्कृत भी किया गया है, उसके लिए भी आपको बधाई। और आप आगे बताइए कि आगे की फिर शिक्षा दिशा आपकी कैसे हुई? उसके बाद ग्रेजुएशन हमारा जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से, और ग्रेजुएशन हुआ और वहीं से मास्टर्स हुआ, और दोनों हिस्ट्री सब्जेक्ट से। और उसके बाद हमने नीट JRF क्वालिफाई प्रोफेसर बनने के लिए, और तत्काल में मैं JRF PhD स्कॉलर के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बॉम्बे में कार्यरत।
चलिए बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। और चलिए अब मिलते हैं इनके माता पिता जी से, जो पांकी जैसे भूमि को भी आज धन्य है, जो आज अवधेश तिवारी जो काफ़ी समय से मजदूर किसान इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं लोगों को, आज उनके लड़के जेपीएससी जैसे परीक्षा में सफल हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। कैसा लग रहा है आपके लड़के जेपीएससी परीक्षा में सफल हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी आनंद महसूस हो रहा है, रिजल्ट आया तो। क्या कहेंगे आप लड़के की सफलता पर? परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके अपना लक्ष्य प्राप्ति किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। कुछ संदेश दीजिए लोगों को, ताकि आपके लड़के जैसे ही कुछ छात्र छात्रा आगे चल के जेपीएससी जैसे यूपीएससी जैसे एग्जामों को निकाल सके। पहले बच्चे लोगों को तन मन से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, तो लक्ष्य की प्राप्ति होगा और उसे सफलता मिलेगा। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस कुमार जी के 10वीं क्लास तक के शिक्षक रहे राम प्रवेश सिंह से, जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उस समय की पढ़ाई के दौरान कैसा व्यवहार था प्रिंस कुमार का, और कैसा लग रहा है जब प्रिंस कुमार आज जेपीएससी जैसे एग्जामों में सफल हुए हैं। पहले तो आपका स्वागत है गीतांश टीवी में। और कैसा लग रहा है सर जब आपके विद्यार्थी प्रिंस कुमार आज यूपीएससी जैसे एग्जाम में सफल हुए हैं? जिस समय विद्यालय में ये पढ़ रहा था उस समय सारे घटना आज याद पड़ रही है, तो नटखटापन जैसा होता था। और उसी समय ऑलराउंडर की भूमिका में था। और बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश में रह करके और गरीब परिवार में रह करके, उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है, इसके गरीब परिवार से लेकर के और ग्रामीण परिवेश में आ करके और अपने बल पर तैयारी करके और इतनी ऊंचाई पर सफलता पाना कि इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं लग रहा है। और इस अवसर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगता है कि कम पड़ रहा है, इतनी खुशी है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप अभी भी पांकी हाई स्कूल में शिक्षक हैं सर, और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने छात्र छात्राओं को? इस सफलता से यहाँ के लोगों का मनोबल ऊंचा होगा और इन्होंने साबित कर दिया कि यदि पढ़ाई में ईमानदारी होगी तो सफलता की गारंटी है। और यह धारणा जो की है कि पांकी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रह करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको कोचिंग चाहिए, ट्यूशन चाहिए, बहुत तरह के पैसे खर्च करते हैं लोग, लेकिन उसमें ईमानदारी नहीं होती। अगर ईमानदारी हो तो कम पैसा में, कम संसाधन में और सीमित संसाधन में सफलता की गारंटी है। और यहाँ के बच्चे इस सफलता को सुन करके काफ़ी मोटिवेट होंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस लॉकडाउन के बाद या और बच्चों को इनके द्वारा कुछ मैसेज देवा करके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि एक मैसेज आए कि यहाँ के लड़के भी यकीन करें कि केवल पांकी पिछड़ा इलाका नहीं है। अगर हौसला हो, ईमानदारी हो तो हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज प्रिंस कुमार ने साबित कर दिया कि लगन हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हमारे हाई स्कूल के शिक्षक राम प्रवेश सिंह ने बताया कि प्रिंस कुमार कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति दिग्भ्रमित नहीं हुए। उन्होंने ठाना कि सिविल सेवा में हमें जाना है तो जाना है। उन्होंने लगन से पढ़ाई की। एक बात उन्होंने बताया कि वो कभी भी ट्यूशन का इस्तेमाल नहीं किए, कभी भी ट्यूशन नहीं पढ़े। अपने पढ़ाई के प्रति, अपने लगन की ईमानदारी के प्रति आज वो लक्ष्य हासिल किए हैं।
कैमरामैन वरुण कुमार सिन्हा के साथ नंदन कुमार पांकी। धन्यवाद।